दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सुदेमस यूट्यूब चैनल पर। केमिस्ट्री का पेपर होगा यूपी बोर्ड 2025 का 8 मार्च को। और केमिस्ट्री के पेपर में हर साल पूछा जाने वाला एक न्यूमेरिकल लाए हैं आपके लिए। ये न्यूमेरिकल अभी से तैयार कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर हम स्टार बनाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस न्यूमेरिकल को अभी से सीख लो। न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में जल तथा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज्य या मोल अंश भी इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए कहते हैं। तो हम जानते हैं कि मोल प्रभाज्य का सूत्र क्या होता है। अगर हमें किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक घटक है और हमें प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज्य निकालना है, तो किसी एक घटक का जो मोल प्रभाज्य होता है या जिसको हम मोल अंश भी कह सकते हैं, वो क्या होता है, घटक के मोल बटे यानी अपॉन मिश्रण में कुल मोल कितने हैं, मिश्रण में या विलयन में कुल मोल कितने हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर हमें जल और एथिल अल्कोहल का ग्राम में वेट दिया हुआ है, ग्राम में भार दिया हुआ है। सबसे पहले हम इनके मोल कैलकुलेट कर लेंगे और ज्ञात कर लेंगे कि प्रत्येक घटक के इस विलयन में, ये जो विलयन तैयार होगा H2O का या और C2H5OH का, जल और एथिल अल्कोहल का जो मिश्रण या विलयन तैयार होगा, इसमें कितने कितने मोल जल के और C2H5OH के होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल छपता है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें H2O के निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो जल का ग्राम में भार बटे जल का अणुभार, और हम जानते हैं जल का अणुभार 18 होता है। H2O का अगर हम अणुभार निकालना चाहें H2O, तो यहां पर जल के लिए 1 रखेंगे तो 1 into 2 और ऑक्सीजन के लिए 16 बराबर 18। तो ये जल का अणुभार निकल आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे, यहां पर 4 मोल्स निकलेंगे हमारे जल के। इसी तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH निकाल लेंगे, मतलब एथिल अल्कोहल के कितने मोल होंगे, और एथिल अल्कोहल का ग्राम में जो भार दिया है वो दिया है 92 ग्राम। तो 92 ग्राम में भार बटे उसका अणुभार। अब यहां पर हम C2H5OH का अणुभार निकाल लेंगे। तो यहां पर 24, कार्बन का 12 लेते हैं, तो 12 का गुणा 2 में करेंगे 24, हाइड्रोजन का 5 हाइड्रोजन और एक ये 6, और ऑक्सीजन का यहां पर हो जाएगा 16। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर C2H5OH का अणुभार आ जाएगा 46, 46। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल बराबर ग्राम में भार बटे उसका अणुभार। तो यहां पर 2 मोल्स निकले हमारे पास, 2 मोल्स निकल आएंगे हमारे पास एथिल अल्कोहल के। अब हमें यहां तक मोल ज्ञात हो गए हैं। जल के मोल इस मिश्रण में कितने हैं, 4 मोल हैं, और एथिल अल्कोहल के 2 मोल हैं। यही बात यहां पर समझने वाली कि डायरेक्ट आप ग्राम में भाग मत देने लगना, पहले आपको मोल निकालने पड़ेंगे प्रत्येक घटक के, मतलब जल के और एथिल अल्कोहल के। अब हम इसका बहुत ही आसानी के साथ मोल प्रभाज्य निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम H2O का मोल प्रभाज्य निकाल रहे हैं। मोल प्रभाज्य को हम चाई से शो कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो मोल प्रभाज्य हम निकाल रहे हैं H2O का, तो क्या होगा, H2O का जो घटक है उसके कितने मोल है, 4 मोल है, और इस पूरे विलयन में कितने मोल होंगे, 4 मोल, और एथिल अल्कोहल के 2 मोल, यानी 4 + 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4/6, मतलब 1/3। इसका मोल प्रभाज्य कितना निकल आया, 1/3। अगर हम इसको भाग लगाना चाहें तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0.333, ये निकल आएगा जल का मोल प्रभाज्य 0.333। ठीक है। इसी तरह से अगर हम मोल प्रभाज्य ऑफ C2H5OH निकालेंगे, तो C2H5OH के मोल 2 बटे मिश्रण में विलयन में कुल मोल 4 मोल जल के और 2 मोल एथिल अल्कोहल के, 2 मोल एथिल अल्कोहल के, यानी कि यहां पर भी क्या होगा, 4 + 2 होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। तो यहां पर 1/3, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, यहां पर 2/3 होगा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.666 और यहाँ पर 1/3 आया तो 0.333। तो मतलब जल का मोल प्रभाज, यहाँ पर इसको सही कर लेंगे, 4 जल की मोल 4 बटे कुल मोल 4 + 2 4/6 2/3 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0.666 और यहाँ पर C2H5OH का जब मोल प्रभाज निकालना है तो 2/4 + 2 यानी कि एथिल अल्कोहल के मोल बटे कुल मोल यानी कि जल के और एथिल अल्कोहल के मोल तो 2/6 यानी 1/3 बराबर 0.333। तो यहाँ पर निकल आता है जल का मोल प्रभाज बराबर 0.666 और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज प्राप्त हो जाता है हमें 0.333। और हम जानते हैं किसी विलयन में, किसी मिश्रण में सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 होता है। तो लगभग यहाँ पर 1 की संख्या आ जाएगी अगर हम 0.666 को जोड़े और प्लस 0.333 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यह न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, इसको जरूर नोट कर लेना। ठीक है, अगर यहाँ पर देखते हैं कैमरा में आ रहा है ठीक से, जी हाँ, यहां पर इस तरह से ये मोल प्रभाज निकल कर आया है। क्या करना है, सवाल कहता है 72 ग्राम H2O और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में जल तथा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालिए। तो मोल प्रभाज का सूत्र, जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उस घटक के मोल बटे मिश्रण में उपस्थित कुल मोल। तो हमने सबसे पहले यहां पर मोल निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, उसका ग्राम में भार बटे उसका अणु भार। तो यहाँ पर जल के निकल के आते हैं 4 मोल। इसी तरह से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल निकाले, एथिल अल्कोहल के मोल, एथिल अल्कोहल का ग्राम में भार बटे उसका अणु भार जो यहाँ पर 46 निकला था। जब भाग देंगे तो 2 मोल, यानी इस मिश्रण में 4 मोल जल के और 2 मोल एथिल अल्कोहल के थे। अब हमें जल का मोल प्रभाज निकालना है, तो जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोल कितने निकले हैं 4 बटे कुल मोल, 4 + 2 जल के भी और एथिल अल्कोहल के भी, प्लस भाग लगाएंगे तो यहां पर आएगा 4/6 यानी 4 और 4 + 2 6 तो 2/3 यानी 0.666 ये इसका मोल प्रभाज आया। इसी तरह से जब हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल के मोल 2 मोल बटे विलयन में उपस्थित मिश्रण में उपस्थित कुल मोल 4 + 2 तो यहाँ पर 2/6 हो जाएगा, मतलब 1/3 यानी 0.333 ये आ जाएगा मोल प्रभाज। और इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल आपके 8 मार्च वाले पेपर में किसी ना किसी सेट में तो जरूर आता है और ये बार बार रिपीट होने वाला न्यूमेरिकल है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो, कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू एंड बाय बाय।